Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of unit number 8. The name of the unit is Structure of the Earth and book page number 114. Our today's topic is about importance of water. पानी की अहमियत. Water is a precious gift of nature. कि पानी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत कीमती तोहफ़ा है. We cannot think of life on earth without it. कि हम ज़मीन पर जो हमारी ज़िंदगी है हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते पानी के बग़ैर. The 71% of the earth's surface is covered by water. ज़मीन का 71% जो हिस्सा है वो कवर है किससे? पानी से. About 2% of water frozen in the form of glacier. 2% जो पानी है वो फ्रोज़न है, मतलब ये कि जैसे जमा हुआ होता है बर्फ़ की फॉर्म में, और ग्लेशियर कहते हैं बर्फ़ के तोदों को जो कि पहाड़ से आहिस्ता आहिस्ता सिरकते हैं. About 97% is salted water in the ocean. 97% जो पानी है वो salted है या नमकीन है समंदरों का, and is not drinkable और वो पीने के काबिल नहीं है. The fresh water available to mankind is about 1%. और इंसानों को जो पानी मिलता है पीने के लिए, जो ताज़ा पानी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1% है. There is acute shortage of water in many parts of the world. दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बहुत शदीद किल्लत है पानी की. It is essential that we do not waste water. ये बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को ज़ाया ना करें. Sources of water. सोर्सेज होते हैं ज़राए. पानी के ज़राए कौन कौन से हैं या किन किन ज़रियों से हमें पानी मिलता है? द वाटर ऑन अर्थ इज़ फाउंड इन ऑल द 3 states, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कि पानी जो ज़मीन पर पाया जाता है वो तमाम 3 हालतों में पाया जाता है, जैसे ठोस भी है, लिक्विड भी है और गैस की शक्ल में भी है. द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर ग्लेशियर. अब जो ताज़ा पानी है उसके ज़राए कौन कौन से हैं? ग्लेशियर, जैसे मैंने आपको बताया बर्फ़ के पहाड़ या तोदे. रेन, बारिश. लेक्स, झीलें. स्प्रिंग, चश्मे. एंड अंडरग्राउंड वाटर, और ज़मीन के अंदर जो पानी है वो सारे क्या हैं? सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर साइकिल. अब वाटर साइकिल क्या है? The rivers are filled up with water from rains and melting of ice and glacier in the mountains every year in the summer season. कि जो दरिया हैं वो भर जाते हैं पानी से जो कि मिलता है उन्हें बारिश से, और जो आइस मेल्ट होती है, पिघलती है, और जो ग्लेशियर हैं पहाड़ों पर जो बर्फ़ के तोदे हैं हर साल गर्मियों के मौसम में. दिस वाटर फाइनली फॉल्स इनटू द ओशंस. और ये जो पानी है आखिरकार ये गिरता है समंदरों में. हैव यू एवर थॉट दैट इन दिस वे द ओशन शुड बी ओवरफिल्ड. क्या आपने कभी सोचा कि इस तरह जो ओशंस हैं उनको भी जो है वो भर जाना चाहिए? बट दिस डज़ नॉट हैपन. लेकिन ऐसा नहीं होता. वाटर अंडरगोज़ इन अ बिग साइक्लिकल प्रोसेस कॉल्ड द वाटर साइकिल. कि जो पानी है वो उसका एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोसेस है जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं. द वार्मथ ऑफ द सन इवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज़ टू फॉर्म क्लाउड्स. अब जो सूरज की गर्मी है वो क्या करती है? वो इवेपोरेट करती है पानी को. पानी वाटर बॉडीज़ मतलब जहाँ पानी होता है, जैसे यहाँ पे ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, तो वो क्या करते हैं? वो इवेपोरेट करते हैं पानी को अपनी तपश की वजह से, गर्मी की वजह से, और फिर उससे क्या बनता है? बादल बनते हैं. द क्लाउड्स रिलीज़ वाटर एज रेन और स्नो. अब जो क्लाउड्स बनते हैं, जो बादल बनते हैं, वो उस पानी को दोबारा से रिलीज़ कर देते हैं. किस शक्ल में? बारिश की शक्ल में या फिर स्नो की शक्ल में. द रेन वाटर अगेन फ्लोज़ थ्रू द lakes, streams and rivers
अब जो पानी है बारिश का वो दोबारा से बहना शुरू कर देता है झीलों में, नदियों में, दरियाओं में, एंड फाइनली टू द सी, और आखिरकार समंदर में। सम वाटर ऑफ द रेन इज़ ऑब्जर्व बाय लैंड। अब बारिश का कुछ पानी जो है वो ज़मीन जो है वो अपने अंदर जज्ब कर लेती है एंड बिकम पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और वो पानी हिस्सा बन जाता है जो अंडरग्राउंड या ज़ेर ज़मीन पानी है उसका। द प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन, और ये जो अमल है ये दोबारा बार बार जो है वो रिपीट होता रहता है। दिस इज़ हाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ डज़ नॉट चेंज। इस तरह से पानी की जो टोटल अमाउंट है या उसकी जो मिक़दार है वो ज़मीन पर तब्दील नहीं होती। जैसे यहाँ पे ये बहुत प्यारी एक डायग्राम दिखाई गई है। यहाँ पे ये अंडरग्राउंड वाटर है, ये लेक्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, रिवर्स हैं, और ये वाटर इवापोरेट्स हो रहा है और इससे ये क्लाउड्स बन रहे हैं। और ये यहाँ पे जैसे ग्लेशियर्स हैं, और क्लाउड से जब दोबारा से बारिश होगी तो वो पानी दोबारा से ज़मीन पर ही आएगा। सॉइल मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। ज़मीन का बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो बना है मिलकर रॉक्स या चट्टानों से। रॉक्स आर ऑफन ब्रोकन डाउन बाय स्ट्रॉन्ग सनशाइन, सेवर रेन्स एंड फास्ट विंड ब्लोइंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कि ये जो रॉक्स हैं ये अक्सर औकात टूट फूट का शिकार हो जाती हैं बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी से, तपश से, बहुत ज़्यादा बारिशों से, बहुत तेज़ हवाओं से, जो कि हज़ारों सालों से मतलब ये सारा कुछ होता रहता है। बारिशें भी होती हैं, सूरज की तपश और गर्मी भी होती है, और साथ साथ हवाएं भी चलती हैं। दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। ये बहुत आहिस्ता एक अमल है जिसको हम वेदरिंग के नाम से जानते हैं। दिस प्रोसेस कन्वर्ट रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स काजिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन द अर्थ सरफेस। अब ये जो अमल या प्रोसेस है ये कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है चट्टानों को छोटे छोटे पार्टिकल्स या ज़र्रात की फॉर्म में, जो कि वजह बनती हैं बनने का मट्टी ज़मीन की सतह पर। Soil is composed of the small broken particles of rocks, minerals, water and air, etc. कि यहाँ पे जो सॉइल है वो कंपोज हो रही है छोटे छोटे जो ज़रात हैं चट्टानों के, और मिनरल्स जो मादनियात हैं ज़मीन के अंदर, पानी और हवा से। द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज़ मेड ऑफ दिस सॉइल। जो अपर पार्ट है क्रस्ट का, जो ऊपर का हिस्सा है वो इस सॉइल से मिलकर बनता है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, वेजिटेशन एंड प्लांट्स विच इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और ये सपोर्ट करती है या मदद करती है ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, फसलों के बढ़ने में, वेजिटेशन मतलब इसको हम प्लांटेशन जैसे होती है, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ियाँ हम उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, तो उनको बढ़ने में भी ये जो सॉइल है ये मदद करती है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हम अपनी खुराक लेते हैं। जस्ट लाइक एयर एंड वाटर, जैसा कि हवा और पानी है। व्हाट इज़ इन द सॉइल, के सॉइल में या मिट्टी में क्या है, लेट अस एक्सप्लोर। तो हम उसको देखते हैं इस एक्टिविटी के ज़रिए। टेक अ सैम्पल ऑफ सॉइल फ्राम योर स्कूल गार्डन। स्कूल के गार्डन से जो है वो आप इसका सैम्पल या नमूना लें। स्प्रेड इट ऑन अ वाइट पेपर और चार्ट, उसको फैला दें एक चार्ट पर या वाइट पेपर पर। लुक इट थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखें। आर देयर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, क्या उसमें कुछ जानदार चीज़ें हैं जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह। डू यू सी सम डेड वेजिटेशन मैटर, क्या आप उसमें कुछ डेड वेजिटेशन मैटर जैसे गले सड़े पत्ते वगैरह या चीज़ें होती हैं वो देख सकते हैं। आर देयर सम ग्रेन्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, क्या उसमें कुछ ऐसा ज़ख़ीरा है चट्टानों का या मिनरल्स का। डू यू फील मॉइस्चर इन द सॉइल, क्या आप उसमें नमी महसूस कर सकते हैं। ऑल दीज आइटम्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। ये तमाम चीज़ें जो ऊपर डिस्कस की गई हैं ये सारी क्या हैं, ये कंपोनेंट्स हैं या अज्जा हैं सॉइल के या मिट्टी के। फॉर योर इंफॉर्मेशन में देखें, हमस इज़ द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय डिके ऑफ वेजिटेशन।
vegetables, plants and dead animals matter. It retains moisture in the soil and makes the soil fertile. और हमस क्या है, ये नबाती खाद के तौर पर काम करता है। ये इसको हम नबाती खाद कहते हैं, जिसमें जो गले सड़े जो सब्ज़ियां होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर जो हैं ये मिट्टी में क्या करते हैं, उसकी नमी को बरकरार रखते हैं और उसको ज़रख़ेज़ बनाते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं खसूसियात कि मिट्टी या सॉइल की जो खसूसियात हैं वो क्या हैं। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस, जो उसकी टॉप लेयर है या ऊपर की जो सतह है या तय है वो रखती है मुनासिब मिकदार में नबाती खाद। इट इज़ ग्रे इन कलर, और ये कलर में ग्रे होता है। बिलो इट इज़ आ लेयर ऑफ सब सॉइल विच कंटेन्स क्ले, इसके नीचे एक और तय होती है सब सॉइल की। सब सॉइल कहते हैं ज़ेरे ज़मीन, ठीक है। विच कंटेन्स क्ले, जिसमें क्ले, अब क्ले क्या है, क्ले मिट्टी और जो है वो कीचड़ सा गाढ़ा सा एक मिक्सचर होता है। इट्स कलर इज़ ब्राउन और रेडिश, इसका जो कलर है वो ब्राउन और रेडिश होगा। द लोएस्ट लेयर कंटेन्स ऑफ ग्रेवल, और जो लोएस्ट लेयर है उसमें ग्रेवल होता है। द सॉइल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस में डिफ़र इन पार्टिकल साइज, वेट, मॉइस्चर, कलर एंड टेक्सचर। अब क्या है कि जो मिट्टी मुख्तलिफ़ जगहों की है, हो सकता है कि उसमें जो पार्टिकल्स पाए जाएं वो साइज़ में मुख्तलिफ हों, वो वज़न में मुख्तलिफ हों, उनमें मॉइस्चर जो है वो एक जैसी ना हो, उनका कलर एक जैसा ना हो, और उनकी टेक्सचर या उनकी जो साख्त है वो एक जैसी ना हो। टाइप्स ऑफ सॉइल, you have analyzed the soil sample collected from different places. You have found that the soil samples are different from each other. Basically there are 3 types of soil, कि असल में जो सॉइल होती है या मिट्टी होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है क्ले, एक होती है सैंड और एक होती है सिल्ट। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्ले क्या है। क्ले पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज़, क्ले के जो ज़र्रात हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में। द सॉइल इज़ सॉफ्ट, स्टिकी एंड ब्राउनिश इन कलर। अब जो उसकी मिट्टी होगी बहुत ज़्यादा नरम होगी, स्टिकी या चिपचिपाहट वाली होगी, और कलर में वो ब्राउन होगी। इट कैन होल्ड मोर वाटर, और ये अपने अंदर ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है या रख सकती है। इट इज़ वेरी हार्ड व्हेन ड्राई, और जब ये खुश्क हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लग थ्रू इट, और ये बहुत मुश्किल होता है उसको प्लग करना या उखेड़ना। द वेट क्ले कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, लेकिन जो वेट होती है या गीली मिट्टी होती है उसको आप किसी भी शक्ल में मोल्ड कर सकते हैं। इट रिटेन्स इट्स शेप, ये अपनी शक्ल बरकरार रखती है। व्हेन ड्राइड, जब वो खुश्क हो जाती है, एंड बिकम्स मोर हार्डर, और ज़्यादा सख्त हो जाती है। इट इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स एंड पोट्री, ये बर्तन और ईंटें बनाने के काम आती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सैंड का। सैंड कंसिस्ट ऑफ बिगर पार्टिकल्स ऑफ ग्रे कलर एंड लाइट इन वेट, कि जो सैंड है ये मुश्तमिल होती है बड़े ज़र्रात पर, ग्रे कलर के, और ये लाइट होती है या हल्के होते हैं वज़न में। वाटर इज़ ड्रेन थ्रू इट रैपिडली, पानी से तेज़ी से गुजर जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ मोस्ट सिलिका ग्रेन्स, इसमें सिलिका ग्रेन ज़्यादा होता है। द सैंड सॉइल फील्स ग्रिटी एंड कोर्स, और जो सैंड की सॉइल होती है, मतलब ये जब हम उसको हाथों पे मसलते हैं तो वो हमें थोड़ी रफ सी और ग्रिटी सी नज़र आती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन इट एज़ कम्पेयर टू अदर सॉइल, अब जो पौधे हैं वो इसमें अच्छे तरीके से नहीं बढ़ सकते अगर इसका मवाजना हम दूसरी मिट्टी से करें। इट इज़ फाउंड ऑन कोस्टल एरियाज़ और रिवर बेड्स, अब ये कहाँ पाई जाती है, ये साहिली इलाकों पर या रिवर बेड्स में, या जो दरिया होते हैं उसकी सतह पे पाई जाती, उसकी जो है वो बेड्स उसकी सतह में ये पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिल्ट। सिल्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड हमस। अब सिल्ट जो है वो मिक्सचर है सैंड का, रेत का, क्ले का और हमस, जैसे मैंने आपको बताया कि नबाती खाद होता है। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर गार्डनिंग, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स, ये गार्डनिंग के लिए या बागबानी के लिए बहुत अच्छी होती है।
प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है और उसके साथ साथ क्रॉप्स के लिए। द टेक्सचर इज़ स्मूथ एंड सिल्की, और इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की होता है। इट कैन होल्ड मोर वाटर दैन सैंडी सॉयल, ये ज़्यादा पानी अपने अंदर होल्ड कर सकती है सैंडी सॉयल के मुकाबले में। द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉयल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट्स, इसमें जो नमी होती है वो प्रोवाइड करती है या मुहैया करती है पानी भी और मादनियात भी पौधों को। इट आल्सो होल्ड स्ट्रांगली द प्लांट्स रूट्स, ये बहुत मजबूती से जो प्लांट्स की रूट्स या जड़ें होती हैं उनको होल्ड करके रखती है। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अब ये जो है ये प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल को लेके तो उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, वो मतलब एक जैसी कौन सी चीज़ें हैं और उनमें फ़र्क कहाँ पे है वो आपने खुद फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, इसको मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि यहाँ के पे 3 तरह की जो है वो सॉइल ली गई है, जिसमें आपने इसकी टाइप्स पढ़े, क्ले है, इसमें सैंड है और सिल्ट है, और इसमें आपने देखना है कि किस किस्म की जो मिट्टी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसमें पानी के एब्जॉर्प्शन जो है या जज़्ब करने की जो सलाहियत है वो कितनी है।